पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 में आप सभी का स्वागत है। इस एक्सरसाइज के सारे सवाल को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए बने रहें इस वीडियो में। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही जगह पर मिल जाएंगे, आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। इसके बाद ये हमारा बहुपद दिया है। अगर आपने शून्यांक या मूलों के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि वह मान जिसको पुट कर देने के बाद पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, वही मान उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। तो सबसे पहले इसे समीकरण में बदल देते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण प्राप्त होगा x² - 2x - 8 = 0। अब ये समीकरण हो गया है। अब हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का प्रयोग करेंगे, यानी मध्य पद को तोड़कर इसके गुणनखंड को निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है -8x²। तो बीच वाले टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें -8x² आ जाए। तो आइए तोड़ते हैं। यहाँ लिखते हैं x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब आप यहाँ देखिए 4x और 2x दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलता है -2x, जबकि दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को मिलता है 8x²। इस प्रकार देखिए कि हमारे कंडीशन पूरे हो रहे हैं। मिल जाने के बाद अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने के बाद हमें मिलता है x - 4 और यहाँ 2 निकालने के बाद बचता है x - 4 और = 0। जो बाहर है उसको एक साथ लिख दीजिए और जो अंदर में कॉमन आया है दोनों के साथ है उसको एक साथ लिखिए = 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या x + 2 = 0। तो x = कितना हुआ -2। ठीक इसी तरह से या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x - 4 = 0। तो x = 4। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आया है, x = -2 और x = 4। और यही इसके दो शून्यांक हुए। तो शून्यांक क्या होगा इसके? शून्यांक होंगे आपके -2 और 4। इसके आंसर होंगे। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाला है वो सत्य है कि नहीं, और साथ ही साथ यह शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकालते हैं। तो अल्फा यानी कि फर्स्ट शून्यांक और बीटा मतलब कि दूसरा शून्यांक। तो पहला शून्यांक हमको मिला है -2 और बीटा बराबर हम लोग को प्राप्त हो रहा है +4। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिलता है +2 और इधर है -b/a और यहाँ है हमारे पास -b/a। अब b जो होता है आप जानते हैं कि a, b और c जो होता है बहुपदों के गुणांक हैं। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और जो थर्ड टर्म्स बचा रहता है जो x0 का गुणांक होता है उसे c कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो +2 और यहाँ -b के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -2 और a के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1। तो आप देखिए यहाँ हमें मिलता है +2। दोनों साइड का वैल्यू हमारा इक्वल है, इसका मतलब इसकी सत्यता की जो है जांच हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। इसको एक अलग तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से भी आप लिख सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि उसे कैसे लिखा जाता है। पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
तो इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले गुणांकों और मूल जो हम प्राप्त हुए हैं उसके संबंध को पहले लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस्ट होता है माइनस बी बाई ए। तो हम लोग पहले LHS ले लेते हैं। LHS है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम लोगों को मिलता है अल्फ़ा का वैल्यू अभी निकला है -2 और बीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे 4। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2। अब हम लोग RHS लेते हैं। तो RHS के लिए है हमारा -b/a। तो यहाँ देखिए माइनस b का जो वैल्यू है हमारा -2 प्राप्त होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है x में वो हमारा b का वैल्यू मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे -2 और a के जगह पे जो x² का गुणांक होता है उसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया। तो इस तरह से आप देखिए ये भी हमें प्राप्त हो रहा है 2। तो LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से फर्स्ट जो संबंध है हमारा गुणांकों का वो संबंध हमारा सिद्ध होता है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। तो LHS यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। तो LHS के जगह पे लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास वैल्यू आया है -2 और बीटा हमें मिला है 4। जब दोनों को सॉल्व करते हैं तो दिस इज़ -8। और RHS जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग को मिलता है c/a। दैट मीन्स c का वैल्यू मतलब जो हमारा x0 का गुणांक है। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता चलता है कि c का वैल्यू -8 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -8 और बाई a की वैल्यू इसमें जो मल्टीप्लाई होता है उससे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है -8 और इस तरह से LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वह स्थापित हो चुका है। इसी तरह से हम लोग एक एक करके सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले सवाल में मैं इसकी जांच नहीं करने वाला हूं। मैं इसकी सिर्फ सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। जांच की प्रक्रिया मैंने पहले क्वेश्चन में कर दी है। तो हम लोग आ गए हैं दूसरे सवाल में। लिखते हैं इसे भी हम लोग पहले की तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसी हिसाब से मध्य पद को ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट और पहले लिखते हैं इसे 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद 4s² आता है। तो बीच वाले को इस हिसाब से तोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखते हैं 4s² माइनस 2s प्लस 1। यहाँ पे हम लोग पेयरिंग करते हैं और 2s को बाहर करते हैं। तो यहाँ हमें मिलता है 2s माइनस 1 और यहाँ से जब -1 निकालते हैं तो हमें मिलता है 2s माइनस 1। जो बाहर की तरफ है उसको एक साथ लिखिए यानी 2s माइनस 1 और जो दोनों में कॉमन है उसे एक साथ लिखिए यानी 2s माइनस 1। तो ये था बहुपद का फैक्टर्स। जब इसको इक्वेशन के रूप में हम लोग बदलते हैं तो हमें लिखना पड़ता है 0। तो जब इसके बराबर हम लोग 0 लिखेंगे तो ऐसा करते हैं सबके साथ 0 लिखते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन में बदलने की आवश्यकता थी जो मैंने पहले नहीं किया था। तो यहाँ लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 या 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं या 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो 2s इक्वल टू 1 या s इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल्स टू मिलता है 1/2 और बीटा इक्वल्स टू मिलता है 1/2। और इसकी जो जांच है ये पहले प्रश्न जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था उसके हिसाब से आसानी से किया जा सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाया जाए, इसीलिए मैं इसके जांच को स्किप करता हूँ। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं तीसरे सवाल में। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ लिखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले इसे अरेंज कर लेते हैं। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, क्योंकि इस बहुपद को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया है और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए 0 लिखना ज़रूरी होता है। और ऐसे भी इसको हम लोग को 0 से इक्वेट करना है, क्योंकि इसके शून्यांकों को ज्ञात करना है। और शून्यांकों के परिभाषा से आप जानते हैं कि x का वह मान या चर का वह मान जो इसमें रख देने पे पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, वो उसका मान होता है।
तो ये है, इसको भी हम लोग पहले और दूसरे की तरह सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 6 3 जा 18x²। तो बीच वाले को भी हम लोग को इस तरह से ब्रेक करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन -18x² प्राप्त हो जाए। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 = 0। अब इसको देखिए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला है -18x², और बीच वाला जो है इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है -7x, यानी कि हमारे कंडीशन पूरे हैं। तो इसमें से हम लोग कॉमन निकालते हैं 3 जो दोनों में है, तो यहाँ पे 3x आउट करते हैं और यहाँ मिलता है हम लोग को 2x, और माइनस यहाँ बचता है 3, और यहाँ से हम लोग निकालते हैं 1, तो यहाँ मिलता है 2x माइनस 3 = 0। तो जो बाहर है उसको एक साथ लिखिए, यहाँ आएगा 2x माइनस 3 = 0। या इसे ऐसे लिखा जा सकता है 3x + 1 = 0 और 3x -1 और x -1/3। इसी तरह से या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3 = 0, तो 2x = 3 और x = 3/2। तो इस तरह से आपने देखा कि अल्फ़ा -1/3 मिलता है और बीटा मिलता है 3/2, और यही दोनों आपका आंसर होगा। यही दोनों आपका आंसर होगा। इस तरह से यह तीसरा सवाल भी आपका पूरा हुआ। अब हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न है हमारा 4u² + 8u। तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। तो 4u² + 8u = 0। तो इस दोनों में से हम लोग 4 कॉमन निकालते हैं, 4u कॉमन निकालते हैं, तो हम लोग को मिलता है u + 2 = 0। तो इसमें हम लोग को 2 फैक्टर्स मिलते हैं, या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 4u = 0, तो u = 0/4, दैट मीन्स u = 0। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि u + 2 = 0 और u = -2। तो आपके जो शून्यांक हो गए वो हमें प्राप्त हो गए हैं 0 और -2, और यही दोनों इसके आंसर होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। तो हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न में। हमारे पास सवाल है t² - 15 = 0। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a² - b² होता है a + b और a - b। तो इसी पे हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं, तो हमें मिलता है t² - √15 का स्क्वायर = 0। √15 का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है और 15 मिलता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर = 0। और इसको जब हम लोग फार्मूला पे एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है a² - b² = a + b और a - b। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जगह पे हम लोग इसे पहले इरेज करते हैं, तो इसका जगह पे हम लोग लिख सकते हैं t + √15 और t - √15 = 0। या इसको लिख सकते हैं हम लोग t + √15 = 0 या t = -√15, या हम लोग लिख सकते हैं t - √15 = 0, तो t हो जाएगा +√15। तो हमारे पास जो शून्यांक मिलेंगे वो शून्यांक हैं, ये शून्यांक मिलेंगे हम लोगों को -√15 और +√15, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके चेक क्वेश्चन पहले के अनुसार हम लोग कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्टली बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न में, और यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है 3x² - x - 4। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो 3x² - x - 4 = 0। तो फर्स्ट और लास्ट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x² -12x² आ रहा है, तो बीच वाले को भी हम लोग को इसी तरह से ब्रेक करना है कि उसका भी मल्टीप्लिकेशन -12x² है। तो आइए चेंज करते हैं इसको, 3x² माइनस हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 4x + 3x - 4 = 0। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x² आता है, और
इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x² आ रहा है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -x आएगा। इसका मतलब हमारा जो फैक्टराइजेशन हमने किया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड निकालने की जो विधि हमने प्रयोग की है वो सही है। तो आइए अब कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं x, तो हमें मिलता है यहाँ पे 3x - 4, और यहाँ से निकालते हैं हम लोग 1, तो यहाँ मिलता है 3x - 4 और इक्वल्स टू 0। तो जो बाहर है उसको एक साथ लिखिए, तो x + 1 एक साथ हो गया और 3x - 4 एक साथ हो गया इक्वल्स टू 0। या चूँकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो कोई ना कोई एक तो 0 होगा। अगर हम लोग x + 1 को 0 मान लें तो x = हम लोग को मिलता है -1, या फिर 3x - 4 इक्वल्स टू 0, या 3x = 4, या फिर और आगे चलते हैं तो x = हमें मिलता है 4/3। तो इस तरह से शून्यांक जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो शून्यांक हमें मिल रहे हैं -1, और दूसरा शून्यांक जो मिल रहा है वो 4/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक क्वेश्चन पहले की तरह होगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये संख्या है 1/4 और -1, 2 का ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखिए कि 2 मान दिया हुआ है, यानी मूलों का जोड़ और मूलों का गुणनफल दिया है, और हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 तरीके का उपयोग कर सकते हैं। एक, ए, बी और सी का मान निकाल कर जो मान दिया है उसके आधार पर, और दूसरा फॉर्मूला का डायरेक्ट प्रयोग करके सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग दोनों ही तरीके को देखेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें प्राप्त है कि -b/a इक्वल्स टू होता है, दिया है 1/4, और आप जानते हैं कि मूलों का योग बराबर होता है -b/a, इसलिए मैंने लिखा -b/a = 1/4, और साथ ही साथ मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि c/a = -1/1 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस दोनों मान को ध्यान से देखने पे आपको मिलता है कि a के वैल्यू डिफ़र कर रहे हैं, तो दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। दोनों को इक्वेट करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो दोनों में करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें मिलेगा -b/a इक्वल्स टू मिलता है हमें 1/4, और यहाँ मिलता है c/a बराबर -4/4। तो यहाँ से हम लोग को मान प्राप्त हो जाएगा a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू -4। इससे हम लोग जो बहुपद के व्यापक रूप हैं उसमें मान को रखते हैं, तो हमें मिलेगा ax² + bx + c। जब इसमें मान रखते हैं तो यहाँ पे ये मिलेगा हम लोग को 4x² प्लस, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1 और इंटू x, और c के जगह पे हम लोग वैल्यू रखते हैं -4। तो इस तरह से हमें प्राप्त होता है 4x² - x और -4, और ये हम लोग को बहुपद मिल गया है। अगर इसको फार्मूला के आधार पर अगर आप हम लोग यूज़ करेंगे तो फार्मूला का यूज़ करने का तरीका ये है। फार्मूला हमारे पास होता है, हमारा जो फार्मूला है वो है x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारे बहुपद हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x² - अल्फ़ा + बीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1/4, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -1, तो यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, इसको पहले इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं इस तरह से। तो हमें मिलता है x² - 1/4x और -1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ नीचे की तरफ 4 आ रहे हैं, तो इसको इक्वेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करने पर
मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को मिलेगा 4x²। यहाँ करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -x और -4 और इक्वल्स टू क्या मिलेगा हम लोग को 0। तो ये हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया है और हमारा जो रिक्वायर्ड बहुपद है वो है 4x² -x -4 और ये हमारा आंसर। तो ये आप पे है कि आप कौन सा तरीका यूज़ करेंगे। आपको जो सटीक एग्ज़ाम में याद आ जाए आप उस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू गिवन है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 1/3। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से -b/a इक्वल्स टू √2/1 एंड c/a इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/√3। इस दोनों को ध्यान से देखें तो a का वैल्यू डिफ़र कर रहा है, तो इसको हम लोग इक्वेट करते हैं। हमें यहाँ सेकेंड वाले केस में 3 मिल रहा है लेकिन पहले वाले केस में 1 है, तो इसको 3 से इक्वेट करने के लिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे अंश और हर में। तो हम लोग को प्राप्त होगा -b/a इक्वल्स टू 3√2 और यहाँ 3 और c/a बराबर हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे 1/3। अगर इसमें हम लोग 1/3, तो अगर हम लोग वैल्यू देखें तो a का वैल्यू हम लोग को मिलता है 3, b का वैल्यू हम लोग को मिलता है -3√2 और c का जो वैल्यू मिल रहा है ये 1। तो हमारा जो बहुपद होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c, और इसमें जब a b और c के मान को हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न में। अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास -b/a इक्वल्स टू है 0 और c/a इक्वल्स टू क्या दिया है √5/1 हम लोग ले सकते हैं। तो इसको देखने के बाद यहाँ देखिए 0 है तो 0/1 लिखा जा सकता है। तो इसको देखने के बाद डायरेक्ट हमारे पास मिलता है a = 1, b = 0 और c इक्वल्स टू मिलता है √5। तो जब हम लोग बहुपद निकालेंगे तो हमारे पास उसका व्यापक रूप होता है एक ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह पे वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये मिलेगा x² प्लस ये टर्म्स 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा √5, और इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस √5 और यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब हम लोग आ गए हैं चौथे प्रश्न में। तो यहाँ पे -b/a इक्वल्स टू मिलेगा 1 और c/a इक्वल्स टू मिलेगा 1। तो यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो इसको देखने के बाद आपको मिलता है a = 1, b = -1 और c = 1, और इसको जब हम लोग बहुपदों के व्यापक रूप में इसके मान को रखते हैं तो हमें मिलता है ax² प्लस bx प्लस c। इसके मान को रखते हैं, क्या मिलता है, तो यहाँ मिलेगा x² माइनस x और यहाँ +1, और ये जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न में। यहाँ देखिए आपका -b/a इक्वल्स टू है मिला है हमें -1/4 और c/a बराबर हमें मिल रहा है 1/4। तो यहाँ पे a का वैल्यू दोनों जगह हम लोग को प्राप्त हो सकता है। तो a = हम लोग को मिलता है 4, b = मिलेगा 1 और c = हो जाएगा 1। हमारे पास जो बहुपद मिलेगा वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो a के जगह पर हम लोग वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, तो 4x² प्लस b के जगह पे 1 है तो ये x और यहाँ पे 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 5th का। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल में, और हमारे पास सवाल यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे
माइनस बी बाई ए इक्वल टू हमें मिलेगा 4/1 लिख सकते हैं, और सी बाई ए इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको इक्वेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों में ए का वैल्यू हम लोगों को पता है। तो ए इक्वल्स टू लिखिए 1, बी इक्वल्स टू हो जाएगा -4, और सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1। और इसको जब हम लोग बहुपद के व्यापक रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मान को रखते हैं, तो हमें मिलता है ए की जगह ए का वैल्यू रखने पे यहाँ x², बी के जगह पे -4 है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -4x, और सी के जगह पे 1 है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1, और ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और औरों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।